इंतजाम होगा। ताजिरों का बड़ा मुतालबा मंजूर हो गया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में फैसला, हफ्तावार 2 के बजाय 1 छुट्टी होगी। 1 छुट्टी के दिन का इंतखाब सूबे अपनी मर्जी से करेंगे। मज़ारात और सिनेमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफातर में भी 100% हाजिरी की इजाजत दे दी गई। सूबों के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर 2 दिन की बंदिश खत्म। गाड़ियों में गुंजाइश से 70% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को जिम जाने की इजाजत होगी। 11 जून से 18 साल के जायद उम्र के अफराद मराकज़ में जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। आर्मी चीफ से ऐवान सनत और तिजारत के नुमाइंदे वफ्द की मुलाकात। कमर्शियल और सनती तरक्की में ऐवान सनत के किरदार पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वबा के दौरान ताउन पर ताजिरों का शुक्रिया अदा किया। ताजिर बिरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। आर्मी चीफ से चीनी सफीर ने भी मुलाकात की। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। अच्छी बात यह है कि लोग जो है वो रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख हमारे पास रजिस्ट्रेशन रोज़ाना आती हैं। जितनी तेज़ी से ये वैक्सीन लगती चली जाएगी उतनी ही हमें इस खतरे से हिफाजत मिलती चली जाएगी। 70 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। 3.5 लाख अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर रजिस्टर हो रहे हैं। इस्लामाबाद में 1 करोड़ अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने पर तकरीब। NCOC के सरबराह असद उमर ने पाबंदियां जल्द खत्म करने की, शहरियों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में 1 विंडो एहसास मरकज का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान कहते हैं, एहसास प्रोग्राम फलाही रियासत के क़याम की बुनियाद है। मुल्क के हर जिले में एहसास 1 विंडो मराकज खोले जाएंगे। हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़ी तब्दीलियां कर दी। DG FIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए वाजिद ज़िया को हटाने की मंजूरी दी। सनाउल्लाह अब्बासी को DG FIA लगा दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अचानक अमरीका रवाना हो गए। दौरा निजी मसरूफियात की बुनियाद पर है या पार्टी की क़यादत की नाराजगी? सियासी हलकों में चेमगोइयां शुरू हो गईं। ज़राए के मुताबिक हालिया कशीदगी के वाक़यात पर PP की आला क़यादत मुराद अली शाह से नाराज है। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक मुराद अली शाह अकेले अमरीका गए हैं। दिन के हुक्मरान मुनशियात फरोशों के सरपरस्त हैं। वफाकी वज़ीर फहमिदा मिर्जा कहती हैं, बदीन के लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं। दादू के स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। पीपल्स पार्टी ने 13 साल में सूबे का बुरा हाल कर दिया। सिंध काबीना चाहती है वफाक पैसे दे मगर हिसाब ना मांगे। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट से जिसका गवर्नेंस से और हुकूमत चलाने से या उसका जो एक तरीका कार उससे दूर का भी वास्ता नहीं। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, तो ये कब तक इस तरह से ही कर लेंगे? पीपल्स पार्टी हदफ ही नहीं, उनसे कोई मुकाबला नहीं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत बताए फौजी अड्डों के मामले में अमरीका से क्या डील हुई। अमरीका को अड्डे देने की बात पर हुकूमत ने तरदीद नहीं की। आवाम को बताएं अपने आप को बचाने के लिए क्या सौदा किया है। जो बिजली घर लगाए वो 45% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगाए। टेक और पे यानी कि बिजली खरीदो या ना खरीदो, आपने बिजली के कारखाने को पैसे अदा करने हैं। मरियम साहिबा उसके ऊपर कौम को सच बताएं, उसके ऊपर माफी मांगे। नून लीग को कानून और आइन की हाकमियत मानना पड़ेगी। मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों का सामना करें। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं, माजी में बिजली के महंगे मंसूबों की वजह से लोड शेयरिंग में इजाफा हुआ। लाहौर की मकामी अदालत ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 2-2 लाख के 2 मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म।
मरियम नवाज कहती हैं, हक गोई और बहादुरी ही कामयाबी का नुस्खा है। तकलीफ और मुश्किल तो आई, लेकिन जावेद लतीफ का सियासी कद बढ़ गया। भारत से तरबियत याफ्ता एमक्यूएम के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मामला। डीआईजी सीटीडी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी की 19 एडवोकेट से पूछताछ। अनीस एडवोकेट का पासपोर्ट और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। अनीस एडवोकेट को बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश कर लिया गया। डैड की ट्रेन हादसे में 63 अफराद जाँ बहक हुए, 20 मुसाफिर जेर इलाज हैं। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं, निज़ाम बहाल होने तक हादसे के मकाम पर रुका। हादसे के सिवा तमाम चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ। पेशावर से कराची आने वाली खैबर मेल हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद गुद्दू चौक के करीब खैबर मेल की एक बोगी पटरी से उतर गई। आर्जी तौर पर ट्रेनों को रोक लिया गया। 8 मील की पटरी में कोई खराबी थी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। सख्त गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। मुल्क भर में बिजली की बंदिश के बायस पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। तर्जुमान वज़ारत तवानाई ने सारा मलबा पानी की कमी पर डाल दिया। तरबेला डैम से पानी का कम अखराज बिजली की पैदावार में कमी का बायस है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ख्वाब गफलत से बेदार हो गई। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। नेपरा ने तमाम डिस्कोज बशमूल के इलेक्ट्रिक के सरबराहान को जुमे को तलब कर लिया। कनाडा में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की याद में इज्तिमा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, मेयर ओंटारियो और अपोजिशन लीडर समेत हजारों अफराद की शिरकत। वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार। ट्रूडो कहते हैं, मुनाफिक का मुकाबला करेंगे। दाएबाजों के इंतहा पसंद ग्रोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। Islamophobia is real. Racism is real. You should not have to face that hate in your communities, in your country. We can and we will act. मर्दान में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग। हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जान से गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की वाक़े की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कराची में सिंध के 26 तंजीमों के मुलाजमीन का एहतजाज। असातिज़ा तमाम रुकावटें तोड़कर कराची प्रेस क्लब से सिंध असम्बली पहुँच गए। तनख्वाहों में 25% तक इजाफे, अलाउंस की रकम के इजरा और कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की मुस्तक़िली का मुतालबा। जामिया कराची में जराइम पेशा अफराद सरगर्म। यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर मुनशियात फरोशी का इंकशाफ। IBA की तालबा के वालिद ने बेटी की मशकूक सरगर्मियों पर पुलिस को दरखास्त दे दी। पाकिस्तान की कोशिशों से काबुल हुकूमत और तालिबान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात बहाल। काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम सदर अशरफ गनी से हिदायत लेकर दोहा पहुंच गई। अमरीकी इनखला के बाद उबूरी इंतजामिया के हवाले से बातचीत होगी। मुजरिम और कातिल क्यों कहा? बोलिविया की पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। खवातीन अरकान ने भी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचे। जंगी जराइम का आदी इसराइल अपनी घटिया हरकत से बाज न आया। सेहूनी अफवाज के जंगी तैयारों ने शाम में हुकूमत के इत्तेहादी जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए।
यकना शुद्ध 10-10 शुद्ध। अफ्रीकी खातून ने बैक वक्त 10 बच्चों को जन्म देकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। खातून का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार जमील फखरी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। अंधेरा उजाला के जाफर हुसैन अपनी लाजवाल अदाकारी